नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। देखिए, बिहार एसआई का जो मेंस एग्जाम प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो 26 तारीख का डेट आ गया है, यानी कि 26 दिसंबर को आपका बिहार एसआई पीटी का एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। उसके लिए अब आपको आज से पूरे 2 महीने का समय बचा हुआ है और अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको तैयारी में जो है अब लग जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें लगभग 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर के रहेंगे। तो करंट अफेयर वाला पार्ट जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी लगातार दिया जाए और करंट अफेयर के जो है आपका 30 क्वेश्चन कवर करने के लिए काफ़ी जो है वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये करंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं नई शिक्षा नीति से। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत जो पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया उसका जो मॉडल है वो आपका हो जाएगा 5+3+3+4 का मॉडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है जीडीपी के 6% भाग को जो है शिक्षा पर खर्च करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और यदि पूछा जाए कि किस समिति की अनुशंसा पर नई शिक्षा नीति लाई गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। के कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर जो है नई शिक्षा नीति भारत में जो है ये लाई गई थी। दूसरा प्रश्न है, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ 7 है, यानी कि जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा शेयर करते हैं वो ये 7 देश ही हैं। इसमें कौन से देश शामिल हैं? देखिए, अमेरिका है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। अगर आपको पता है कि G7 में सदस्य कौन कौन से हैं तो आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो याद कर लीजिए। देखिए, पहला अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया। ये जो सदस्य हैं वो 7 G7 के सदस्य हैं। तीसरा प्रश्न है, मुक्त सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लग्जमबर्ग है ये फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 22 मई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पाँचवा, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। एक प्रश्न ये बन गया कि रोहतांग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और यह किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो जो रोहतांग सुरंग है यह लेह और मनाली को जोड़ता है, यानी कि जो लद्दाख का लेह है और हिमाचल प्रदेश का मनाली है, इन दोनों को जोड़ता है रोहतांग सुरंग। ये अगर आपने चुना है तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी या कितनी रह गई है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद जो है अब बैंकों की जो संख्या रह गई है वो रह गई है 12। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो मारिया शारापोवा की यदि बात की जाए तो इनका संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, टेनिस। आठवां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। तो देखिए, जो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर हाल ही में सुषमा स्वराज भवन रखा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में सुषमा स्वराज का निधन हुआ है और यह भारत की विदेश मंत्री थी। इन्हीं के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो है रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है। अगला है 9वां प्रश्न, मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, भारत में जो मेरा इंडिया अभियान है इसके तहत जो मलेरिया से उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया से मुक्ति होने का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से करंट का हाल ही में बनेगा कि हाल ही में एशिया का कौन सा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2030 में भारत का लक्ष्य रखा गया है और 2021 में जो है चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल, जो कि इनका दूसरा कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ है,
इसमें इन्होंने जो पहला यात्रा किया था विदेश का वो मालदीव का किया था। तो 10 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले। और जो मालदीव है ये सार्क का हिस्सा है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। देखिए आसियान एक है, आसियान का हिस्सा म्यांमार है और जो मालदीव है वो सार्क का हिस्सा है, तो आप इसको याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जो रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है और इसमें एक सत्र में सर्वाधिक जो विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो हो जाएगा आशुतोष अमन के नाम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है जो कि हमारे घरेलू टूर्नामेंट होते हैं। 12वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो FIR आपके द्वार जो सुविधा योजना है इसका शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया, अभी हाल ही में बदले गए हैं। तो ये करंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल हाल ही में जो है यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट कहते हैं, सोयाबीन। पन्ना राष्ट्रीय जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये सब कहाँ पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। 13वां है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो जो आयुष कवच नामक जो ऐप लॉन्च किया वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और लखनऊ में ही वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब जो है लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार जो हेल्पलाइन है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मददगार हेल्पलाइन है यह भारतीय जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF है उसके द्वारा चलाई जाती है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है? तो जो देश का पहला स्मॉग टावर है वो स्थापित किया गया है दिल्ली की हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जो है यह पहला स्मॉग टावर जो है लगाया गया है। देखिए जो स्मॉग टावर होता है वो एयर का प्योरीफिकेशन करता है, यानी कि उसके कुछ रेंज में जो है वो एयर को प्योरीफाई करता है। दिल्ली में पहली बार ये लगाया गया था और एक हाल ही में जो है चंडीगढ़ में भी लगाया गया, तो उसका याद रखिए। चंडीगढ़ में भी जो है हाल ही में एक स्मॉग टावर जो है बनाया गया है। 16वां है, हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था, यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच का है? तो भारत और नेपाल का जो सीमा विवाद था वह काला पानी के क्षेत्र के पास था, तो यहाँ पर हमारा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है वह ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 18वां है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो इस प्रश्न का 18वें का सही हो जाएगा। जनवरी के महीने में जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है वो सबसे नज़दीक होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, यानी कि तांबा और जस्ते का अनुपात कितना है? 21:16 है। जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात जो है वो कितना है? 7:24। तो मिश्र धातु में जस्ते और जस्ता और निकिल का हमें अनुपात पता करना है। जस्ता और निकिल यानी कि जे हमें पता करना है और एन पता करना है। देखिए जे दोनों में कॉमन है, जे को आप बराबर कर लीजिए, 16 3 48 कर लीजिए और 24 दूनी 48 कर लीजिए। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 21 3 43 हो जाएगा और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो देखिए तांबा और जस्ता जो था वो 21:16 था, 21 और 16। दूसरा था निकिल और जस्ता था 7:24। तो 16 3 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 21 3 63 हो गया और 16 3 48 हो गया। यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा तांबा हो जाएगा वो 63 हो जाएगा, निकिल जो हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा और जस्ता हमारा कितना हो जाएगा? 48। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो तांबा जस्ता और निकिल का जो अनुपात हो जाएगा वो 16 48 और 14 हो जाएगा। 19 नंबर का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां है, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य होती है? तो देखिए
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल के बीच में ही हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। 21वां है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो जो 180 डिग्री प्रधान याम्योत्तर देशांतर रेखा होती है, यह ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 23वां, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कौन सा जो गैस है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्रस्ट में जो है कार्बन, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, O2। यदि क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाएगा। यदि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन पाया जाएगा। और पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सेलवास जो है घास का मैदान नहीं है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो साउथ अटलांटिक ओशियन की शीतल धारा कौन सी है? तो 25 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेंगुला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। 26वां है, कथन दिया है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, और कारण दिया है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो बताना है क्या दोनों सही है? यानी कि पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 26 में हमारा ए ही सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो यदि हम संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर की बात करें तो वो हमारा स्वेज नहर होता है। कौन सी है? स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है वो 2.40% है। बी करेक्ट होगा। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये हमारी कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30वां है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो जो हमारी यहाँ पर कौन सी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो हमारा सही हो जाएगा जो चिकनी मिट्टी होती है। क्या होती है? ये अधिकतम पानी जो है अपने अंदर संजोए रखती है। 31वां है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो जो लहसुन का विशिष्ट गंध है उसका कारण होता है सल्फर यौगिक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग हम किसे कहते हैं? तो 32 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33वां, 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 34वां है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। और अभी हमने एक प्रश्न देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को भी एक दिवस मनाया जाता है जो हमारे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को माफ़ कीजिएगा, किसान दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हमारा होता है 1 से 2% भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 35 का ए करेक्ट होगा। 36वां है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक है? तो जो मोटर वाहन से निकलने वाला जो मुख्य प्रदूषक है उसे हम कहते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये पहचानना है। अदरक का प्रकंद खाते हैं, ये भी सही है। प्याज का मांसल पर, नारियल का, ये सही है। आलू का जो है मूल यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। 38वां है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है?
तो सर्वाधिक ऊर्जा किसके ऑक्सीकरण में प्राप्त होती है? वो होती है वसा के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 39वां है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है हीमोग्लोबिन के बारे में? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। देखिए इसमें पहला सही है कि यह ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। देखिए प्रतिरक्षा का संबंध नहीं है हीमोग्लोबिन का, तो 1, 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है डेसिबल, जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। और चौथा है कि सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो तापमान की इकाई है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बने की जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, ये क्षयकारी बल होता है। अगला 42वां कथन दिया है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण क्या है? देखिए तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये इसमें जो है लिखा हुआ है। तो सही आंसर हमारा 42 का क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 43वां प्रश्न है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंडक्शन। क्या हो? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44वां है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जल को जीवाणु मुक्त प्रयोग जो है करने के लिए 44 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन, ये सभी का प्रयोग होता है। 45वां है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 46वां है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप जो है प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है। 47वां है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? देखिए पानी नहीं है, बेंजीन नहीं है, ईथर नहीं है, पारा जो है ऊष्मा का सुचालक जो है अच्छा चालक माना जाता है। 48वां है, पानी की कठोरता स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट जो है उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है? तो गैस वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन जो है प्रयोग होती है ईंधन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने इस वीडियो में 50 प्रश्न देखा, यदि आप चाहेंगे तो हम आपको पूरे 100 प्रश्न का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका जो एग्जाम की तरह सॉल्यूशन हो पाए। इसके अलावा हम रीजनिंग करंट अफेयर के जो है आपको लगातार प्रश्न देते रहेंगे ताकि आप करंट अफेयर में आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके। यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।